में बड़े ही सपने आते हैं। उसे नींद में सपने आते हैं कि कहीं पे कोहराम मचा हुआ है, कहीं पे बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं और जानवरों को कुचलते हुए जा रहे हैं और कई तरह के अलग अलग तरह के जानवर बेचारे बेकसूर जानवरों को मार रहे हैं। इस तरह का डरावना सपना देख के उसकी तो आँख ही खुल जाती है। वो अपने माता पिता को बोलता है, माता पिता जी मुझे। एक बेटे ने लिया बेकसूरों के खून का बदला। एक जंगल में एक दिन क्या होता है कि एक शेर और शेरनी होते हैं। उनके एक बहुत ही सुंदर सा और विशालकाय और ताकतवर बच्चा पैदा होता है। वो बच्चे के पैदा होते ही तो जंगल में बिजलियाँ कड़कती है, तूफान आता है। तब उसके मम्मी पापा बात करते हैं। उसकी माँ बोलती है, देखो हमारा बच्चा पैदा हुआ है तो कुदरत भी कितनी ज़्यादा उसका वेलकम कर रही है। ये तो कोई बहुत प्रभावशाली बच्चा होने वाला है। देखो ना, इसके तो शरीर पे भी कितने अच्छे से निशान हैं। ये तो कोई बहुत ही महान राजा बनेगा। शेर बोलता है, हाँ हमारा बच्चा बहुत ही महान है। इतना कुदरत इसका स्वागत कर रही है, कुछ ना कुछ तो स्पेशल ही है। वो बच्चा भी बड़ा ही प्रभावशाली होता है। उसके चेहरे पे अलग ही तरह की रोशनी होती है। टाइम ऐसे ही बीतता जाता है। वह बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने पे बहुत ही साहसी और बहुत ही कुदरती रूप से ताकतवर होता है। सारे जंगल के जंगली जानवर अपने राजकुमार का बड़ा ही स्नेह रखते हैं और वह भी जंगल के सभी जानवरों के साथ बड़े स्नेह से रहता है। लेकिन उस राजकुमार को नींद में बड़े ही सपने आते हैं। उसे नींद में सपने आते हैं कि कहीं पे कोहराम मचा हुआ है, कहीं पे बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं और जानवरों को कुचलते हुए जा रहे हैं और कई तरह के अलग अलग तरह के जानवर बेचारे बेकसूर जानवरों को मार रहे हैं। इस तरह का डरावना सपना देख के उसकी तो आँख ही खुल जाती है। वो अपने माता पिता को बोलता है, माता पिता जी मुझे बहुत डरावना सपने आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वह घटना ज़रूर हुई थी, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो हुई थी, लेकिन कहाँ हुई है ये मुझे पता नहीं। लेकिन मैं बचपन से ये सपना देखते हुए आ रहा हूँ। उसके माता पिता उस चीज़ को उसे भूलने में मदद करते हैं। वे बोलते हैं, बेटा इस तरह के डरावने सपनों को एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। अभी तो तुम खुशहाल जगह पे हो, ये जंगल में बहुत ही खुशहाली है, तुम आराम से खुशहाली से रहो। ऐसे ही जब वह राजकुमार जंगल में घूम रहा होता है तभी एक भैंस उसे देखती है। वो भैंस देख के बोलती है, अरे हमारे बाहुबली जी यहाँ पे हैं। ये तो बिल्कुल बाहुबली जैसे ही लग रहे हैं, ये मरे नहीं, ये जिंदा है। अरे मुझे अपने पिछले वाले कर्मों का, मुझे अगर अपने पापों को धोना है तो मुझे इनके पास जाना चाहिए, इनको सारी सच्चाई बतानी चाहिए। तब वह भैंस जाती है राजकुमार के पास, उसे बोलते हैं, अरे राजकुमार जी आप हमारे बाहुबली हो, आप जैसे बाहुबली अभी जिंदा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बुरी थी, मैंने बहुत बुरे कर्म किए, आप जिंदा हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब वह बोलता है, अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरा नाम कोई बाहुबली नहीं है, मैं तो अपने माता पिता का बच्चा हूँ। तब वह भी समझ जाती है कि ये इनका पुनर्जन्म हुआ है। तब वह भी बोलती है, अरे बाहुबली जी ये शायद आपका पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में आप बाहुबली थे, आप बहुत ताकतवर थे, बहुत शक्तिशाली थे। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ एक जगह पे, आप उस जगह को देखोगे तो आपको शायद सब कुछ याद आ जाएगा। तब वह भैंस उसको लेके एक उसी जगह पे लेके जाती है जहाँ पे उसको सपने आते थे। उस सेम जगह को देख के वो बोलता है, अरे हाँ इसी जगह के तो मुझे सपने आते थे, इसी जगह मैं सपने देखता था। तब मैं देखता था यहाँ पे तो कोहराम मचा हुआ है, घोड़े दौड़ रहे हैं और कई तरह के जानवर बेकसूर जानवरों को मार रहे हैं, ये वही जगह है। हाँ। तब भैंस बोलती है, हाँ राजा जी आप पहले यहाँ के राजा थे, आपके बाद से ये जगह उजड़ गई है। इसका एक जिम्मेदार कोई है, उसका नाम है भल्लाल देव, मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। तब भैंस उसे उसके पुराने जन्म की कहानी सुनाना शुरू करती है। पुराने जन्म में यह राजा का नाम होता है
बाहुबली, वहाँ पे प्रतियोगिता होती है। उस प्रतियोगिता में वह हमेशा अव्वल होता है। प्रतियोगिता में जब भी कोई उसके सामने लड़ने आता है वह उसके सामने एक टैग भी टिक नहीं पाता। इस तरह से जो बाहुबली होता है हर बार हर मैच में बहुत सारा इनाम जीतता है। वह खूब सारा इनाम जीत गए बहुत सारा इकट्ठा करके रखता है और वह सोने चांदी का जो इनाम होता है उसका कुछ हिस्सा वह गरीबों में बांटता भी है। इस वजह से बाहुबली का नाम बहुत ही मशहूर होता है जंगल में। वहीं दूसरी तरफ जो भल्लाल देव का बेटा होता है चिट्टू राम को बड़ी ही जलन होती है। जो टाइगर होता है, चिट्टू राम जो टाइगर होता है वह देखता है, वह बोलता है, अरे मैं कब से इस रिंग के अंदर अब अपना प्रभुत्व जमाने की सोच रहा था, लेकिन जब से ये है तब से मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही ताकतवर है। जब तक ये रहेगा मैं इस रिंग में अपना आधिपत्य नहीं जमा सकता। इस बाहुबली का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से बहुत चिड़चिड़ा और स्वभाव होके वह अपने पिताजी के पास जाता है। तो पिताजी को बोलता है, पिताजी आप भल्लाल देव हो, आपका बहुत बड़ा प्रभुत्व है, लेकिन देखो ना वो बाहुबली बहुत आगे बढ़ रहा है और उस रिंग में अगर मैं जाऊंगा तो मैं हमेशा जीतूंगा, लेकिन वो बाहुबली बहुत ताकतवर है, मैं उससे नहीं जीत सकता, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब भल्लाल देव बोलता है, अरे हाँ, ये बहुत परेशान कर रहा है बाहुबली, इसका प्रभुत्व बहुत बढ़ रहा है, हर बार वो जीतता है, बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है उसने, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और बहुत सारी जनता भी उसके साथ में हो रखी है, सभी जनताओं का भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो बहुत ज़रूर ही करना पड़ेगा। तब वह भल्लाल देव एक प्लान बनाता है। वह अपने सिपाहियों को बाहुबली के पास भेजता है। वहीं पे बाहुबली अपने माता पिता के साथ बड़े चाव से रह रहा होता है। उसके माता पिता को बोलता है, माता पिताजी देखो, इस बार का जो इनाम जीता है उसका आधा हिस्सा आप लोग गरीबों में बांट दीजिएगा, इससे दुआएं मिलेगी हमें बहुत सारी। तभी वहाँ पे जो भल्लाल देव के दो सैनिक आते हैं। वह बाहुबली को बोलते हैं, बाहुबली जी आपकी ख्याति बहुत फेमस है, आप बहुत ताकतवर हो, इस बात की सूचना बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। एक प्रतियोगिता होने वाली है, उसके अंदर दूसरी जगह से एक बहुत बड़ा ताकतवर जानवर आया हुआ है और उसको परास्त केवल आप ही कर सकते हो, और इनाम की राशि बहुत ज़्यादा है, और इनाम की राशि अगर आप जीतोगे तो हमारे जंगल की गरीबी के तो आप यूं ही ख़त्म कर दोगे, तो आप क्या चलेंगे क्या? तब बाहुबली सोचता है, अरे ऐसा है, इनाम बहुत सारा है तो ज़रूर मैं चलूँगा, इससे हमारे जंगल को बहुत सहायता मिलेगी। तो वह बाहुबली उन सैनिकों के साथ चला जाता है। जैसे ही बाहुबली उस सैनिकों के साथ वहाँ से चला जाता है, तभी तो भल्लाल देव उस जगह पे जहाँ उसके माता पिता और बाकी की प्रजा रहती है वहाँ पे कई सारे जानवर छोड़ देता है और घोड़े दौड़ा देता है। तो घोड़े उस जगह पे दौड़ते हैं और सारे जानवरों को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरे खतरनाक जानवर होते हैं वो हर किसी को मारते हुए जाते हैं। और उस मैदान के बीच में वो जो उसके माता पिता होते हैं उन दोनों को भी वो लोग उल्टा टाँक देते हैं और उनको वहाँ पे मार देते हैं। इस तरह से उसकी जनता को तो वो तहस नहस ही कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहुबली को दोनों सैनिक बहुत दूर लेके जा रहे होते हैं। वह लेके जाते जाते होते हैं, तभी बाहुबली को लगता है, अरे ये तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, ये तो कोई रणभूमि का एरिया मुझे लग ही नहीं रहा। तब बाहुबली को शक होने लगता है। तब वो सैनिक बोलते हैं, अरे रुकिए रुकिए, चलिए थोड़ा और चलिए। तब बाहुबली बोलता है, नहीं मुझे शक हो रहा है, तुम मुझे कहीं और लेके जा रहे हो। तब वो दोनों सैनिक बोलते हैं, हा तुझका शक हो रहा है तो तेरा शक सही है, अब तक तो पूरा काम हो ही चुका होगा, अब तेरे को हम यहीं पे मार देते हैं। वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन बाहुबली के सामने उन दोनों की तो एक ही नहीं चलती। बाहुबली उनको यूं ही सल्टा देता है, उनको मार देता है। तब बाहुबली वापस लौट के जब अपनी जगह पे जाता है तो वह देखता है तो उसका जंगल तो तहस नहस हो चुका होता है। उसके माता पिता को शहर के बीच में ही लटका के मार दिया गया होता है। वो बहुत दुखी होता है
वो बहुत परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ जो भल्लाल देव होता है उसको पता चलता है अपने सैनिकों से कि बाहुबली बच गया, बाहुबली को कुछ नहीं हुआ। तो तब वह बोलता है, अरे अब भल्लाल देव को ही कुछ करना पड़ेगा, ये बाहुबली बच गया है, मुझे कुछ ना कुछ तरकीब बतानी पड़ेगी। हम उसको शक्ति से तो नहीं परास्त कर सकते, वो बहुत शक्तिशाली है, वो हमें मारने ज़रूर आएगा, हमें कोई युक्ति सूझनी पड़ेगी, कोई चालाकी करनी पड़ेगी। मुझे पता है हमारे गाँव हमारे जंगल के पास में एक भैंस है, वह बहुत लालची है, उसको पैसा देके हम उससे कहीं किसी भी तरह का काम करवा सकते हैं। तब वह भल्लाल देव और वह जो उसका बेटा होता है वह दोनों उस भैंस के पास जाते हैं खूब सारा सोना लेके, और उस भैंस को बोलते हैं, अरे ओ भैंस, ये रहा सोना, ले पकड़, तुझे हमारा काम करना होगा। तब भैंस सोने को देखती है, भैंस बोलती है, अरे वाह, इतने सोने के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या करना है। तब वो भैंस को अपना प्लान बता देते हैं। तब भैंस बाहुबली के पास जाती है खाना लेके। वो बाहुबली को बोलती है, अरे बाहुबली जी, तुम्हारी माँ मेरी पुरानी दोस्त थी, मैंने सुना तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ, बहुत गलत हुआ, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ, तुम बहुत भूखे होगे, खाना खा लो बेटा। तब बाहुबली बोलता है, नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मुझे अभी अपने माता पिता का प्रतिशोध लेना है, मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। तब भैंस बोलती है, अरे बेटा, तुम में ताकत रहेगी तभी तो तुम लड़ पाओगे ना, ये खाना खा लो। तब वह बोलता है, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। तब वह भैंस बोलती है, अरे बेटा, अगर तुम मेरे इस खाने को ठुकराओगे तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं तुम्हारी माँ की बहुत अच्छी सहेली थी। तब जो बाहुबली होता है उसका मन करता है, अरे ये मेरी माँ की सहेली है, मुझे खाना खा लेना चाहिए। तो वो बोलता है, ठीक है माँ, मैं खाना खा लेता हूँ। वह खाना खाता है। जैसे ही वह खाना खाता है तो बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बेहोश होने के गिरने के बाद वहाँ पे भल्लाल देव और उसका बेटा आ जाता है। उसका बेटा आने के बाद बोलता है, अरे भैंस, अब तेरा काम हो गया, चल निकल यहाँ से। उसके बाद वो उसके बाद वो बाहुबली पर अटैक करके उसको मार देते हैं। भैंस वहीं पे चौंक जाती है। भैंस बोलती है, अरे इस चीज़ की तो बात नहीं हुई थी, इसको मारने का नहीं था, इसको केवल बेहोश करने का था, तुमने इसको मार दिया। तो वो बोलती है, तेरे को पैसा मिल गया ना, चल निकल यहाँ से। तब वह भैंस वहाँ से चली जाती है। फिर भैंस को भी पता चलता है, अरे इन्होंने तो इतना बुरे काम किए, इन्होंने पूरे जंगल को बर्दाश्त कर दिया, इन्होंने मुझे झूठ झूठ बोल के केवल ये बोला था कि वो इसको बस बेहोश करके इसको काबू में करना चाहते थे, और इन्होंने तो इतना बुरा किया, मैंने कितना बड़ा पाप किया, हाय राम, मैं इस पाप को लेके कब तक जिंदा रहूँगी। अब आ जाते हैं आज के टाइम पे। तब भैंस ये बात उसको बताती है, तो बोलती है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, अब मैं उस पाप को धोना चाहती हूँ, अब आप आ गए हो तो आप ही उसका सामना कीजिए। तब बाहुबली को अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। वो बोलता है, मैं अब उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं अब दिमाग से काम लूँगा, मुझे एक युक्ति करनी पड़ेगी। तब वह क्या करता है कि उस भैंस को बोलता है, भैंस रानी, आप एक काम करो, जो उसका बेटा है उसको कैसे भी बहला फुसला के तुम इधर लेके आ जाओ। तब वह भैंस उसके बेटे को बहला फुसला के लेके आ जाती है। उसका बेटा वहाँ पे जो बाघ का बेटा था चिंटू, वो आ जाता है। तब वह उसको बेहोश कर देते हैं, और बेहोश करने के बाद वह उसको बांध के रख देते हैं, और उसकी जैसी खाल पहन के हमारा जो बाहुबली होता है वह उसके पिता के पास जाता है। उसको बोलता है, पिताजी, अब मैं जंग में जाने के लिए तैयार हूँ, कौन सा युद्ध होने वाला है, चलो युद्ध में लड़ते हैं। तब जो बाहुबली होता है भल्लाल से बात करके अगले दिन की जो लड़ाई होती है उसमें लड़ने जाता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है तो जो बाहुबली होता है, जो उस टाइगर की खाल पहन रखा होता है, वह लड़ाई में हार जाता है। इस तरह से वह कई सारी लड़ाइयाँ हार रहा होता है। तब भल्लाल देव को लगता है, ये क्या है, मेरा बेटा बार बार हार रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पहले से सेटिंग करके रखता था ना। भल्लाल देव और जो उसका बेटा था
वो रिंग से पहले ही सेटिंग करके रिहा करते थे। जब भी मैच होने वाला होता था, वो और उसका बेटा जो प्रतिद्वंदी जो सामने का खिलाड़ी होता था उसको पैसे देके हारने के लिए बोल दिया करते थे। इसलिए जो भल्लाल देव का बेटा था हर बार जीतता रहता था और उसको खूब सारे पैसे मिलते रहते थे। लेकिन इस बार तो बाहुबली उसकी खाल पहन के रख रखा होता है, इसलिए वह हारने लग जाता है और वह लगातार हार रहा होता है। एक दिन जब भल्लाल देव इससे बहुत परेशान होता है और घूम रहा होता है, तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है। तो वह झाड़ियों में पास जाता है तो झाड़ी के अंदर वह देखता है कि उसका जो बेटा और एक दूसरे जानवर के साथ बात कर रहा होता है। वह उसे बोल रहा होता है, अरे इस बार रिंग में फिर से तुम आओगे तो तुम एक काम करना, मुझे हरा देना और मैं इजीली हार जाऊंगा और जो भी पैसा मिलेगा उसको हम दोनों बराबर में बांटेंगे। आप इतने टाइम से सारा पैसा मेरे पिताजी लेके जा रहे थे, मुझे एक पैसा नहीं दे रहे थे। मैं अपने इस पिता को तो कभी भी माला माल नहीं होने देना चाहता, आगे हमारे से यही रहेगा और एक टाइम मौका मिला तब मैं अपने पिताजी को उसको ही मार दूंगा। हा हा हा। ये बात जो बाहुबली होता है वह उसके बेटे की खाल के अंदर उसे बात कर रहा होता है और ये सारी बात भल्लाल देव सुन लेता है। भल्लाल देव को लगता है, अरे ये क्या, मेरा बेटा मुझे ही धोखा दे रहा है। वो उसके पास जाता है, अरे बेटे ये क्या, तू मुझे धोखा दे रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे वो उस पर अटैक करना होता है तभी जो बाहुबली होता है वो उसकी खाल निकाल के उसके सामने आ जाता है और वो बोलता है, मैं तेरा बेटा नहीं, मैं बाहुबली हूँ। तब भल्लाल देव चुप जाता है, अरे तुम बाहुबली जिंदा कैसे है? तब वह उसे एक पंजा देके बेहोश कर देता है। उसके बाद वह उन दोनों को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और उन दोनों को बोलते हैं, अब तुम दोनों को अपनी किए की सारी बातों को जनता के सामने स्वीकारना पड़ेगा कि तुमने क्या किया है, ताकि जनता को सब कुछ पता चल सके। तब वह बोलते हैं, अरे हाँ बाहुबली, हमें मत मारो, हम सारी बात स्वीकार कर लेंगे। और फिर वो उन सबको जनता के पास में लेके जाते हैं और जनता के पास में वह जो भल्लाल देव होता है वह अपनी सारी गलतियाँ स्वीकार करता है। वो बोलता है कि पिछली बार जो भी यहाँ पे मासूमों पे अत्याचार हुआ था, जो राक्षस आए थे जो मारने लोगों को, खूब सारे लोगों को मारा गया था, वो मैंने ही भेजा था, मैंने ही सब लोगों को मारा था। और बाहुबली को भी धोखे से हमने ही मारा था, उसके माता पिता को भी हमने ही मारा था, हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो, हम अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम इस जंगल से बहुत दूर चले जाएंगे। तभी सारी जनता बहुत गुस्से में बोलती है, नहीं नहीं, इस राक्षस को छोड़ना नहीं चाहिए। वहीं पे ही दूसरी जो हिरन होती है वो बोलती है, उस लड़ाई उस माहौल में मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे थे, उनको भी मार दिया, इनको मत छोड़ो बाहुबली, इनको आप मत छोड़ो। तब बाहुबली बोलता है, नहीं नहीं, इनको मैं छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इन्होंने मेरे माता पिता को मारा था और मेरी प्यारी प्रजा को मारा था, मैंने उसी समय प्रण लिया था कि मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इनको मैं मार दूंगा। उसके बाद वो उन दोनों को उसी जगह पे जहाँ पे उसके माता पिता को मारा गया था वहीं पे उल्टा लटका के मार देते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। जंगल को मिल जाता है फिर से बाहुबली, उसके जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है। इस तरह इस कहानी का होता है अंत। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि बुराई कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, अच्छाई उस पर हमेशा विजय प्राप्त कर ही लेती है। बुराई का घड़ा हमेशा भरता है और अच्छाई की विजय होती है। हैप्पी। आइए आज सुनाते हैं एक बेवकूफ जिराफ की कहानी। एक जंगल होता है, उस जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं और वह बहुत प्यार से रहते हैं। और उस जंगल में एक एप्पल का पेड़ होता है। उस एप्पल के पेड़ पे बहुत सुंदर सुंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे एप्पल लगे हुए होते हैं और वह बहुत सारे होते हैं उस पेड़ पे। बाकी सब जानवर एप्पल, इतने बढ़िया बढ़िया एप्पल देख के सबके मुंह में तो पानी आ रहा होता है। सब उन एप्पल को खाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उस एप्पल को ऊंचाई पे होने की वजह से खा नहीं पाता है। हाथी राजा का तो बहुत ही मन करता है। वह बोलता है, अरे
ये एप्पल तो बहुत ही ऊंचाई पे है, मेरा तो बहुत मन है इसको खाने का, मैं तो अपनी सूंड से भी नहीं पहुंच पा रहा, कैसे खाएं समझ नहीं आ रहा। सब लोग उन एप्पल की चाहत में टकटकी लगा के बैठे रहते हैं। वहीं एक बार दूसरे जंगल से एक जिराफ आता है। वह जिराफ आके उसी एप्पल के पेड़ के पास जाता है। वह एप्पल के पेड़ के पास जाता है और वो देखता है, अरे कितनी सुंदर एप्पल है, इतने सुंदर एप्पल तो मैं खाऊंगा पेट भर के। फिर वह एक एप्पल खाता है। वो जैसे एक एप्पल खाता है तो उसको तो मज़ा ही आ जाता है। वो बोलता है, अरे वाह, इतना मीठा, इतना बढ़िया एप्पल तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया, ये तो बहुत ही अच्छा एप्पल है। वह इसी तरह से 3-4 एप्पल और खा लेता है, अपना पेट एकदम अच्छे से भर लेता है। तभी वहाँ पे थोड़ी देर में बाकी के जंगली जानवर आते हैं। वो बाकी जंगली जानवर उसको घूर के देख रहे होते हैं और वह उसे बोलते हैं, अरे ये क्या, तुम तो एप्पल खा रहे हो। तब वह जिराफ बोलता है, तो क्या हुआ, मैं क्या एप्पल नहीं खा सकता क्या। तब बाकी के जंगली जानवरों में से हाथी राजा बोलते हैं, नहीं नहीं, हमारा मतलब ये नहीं है कि तुम एप्पल नहीं खा सकते हो, तुम बिल्कुल एप्पल खा सकते हो। हम तो बहुत दिनों से इस एप्पल को खाने की बहुत मंशा थी, ये बहुत ऊंचा था, तुम थोड़े लंबे हो, साथ में तुम्हारी गर्दन भी लंबी है, इसलिए तुम आराम से इस एप्पल को खा पा रहे हो। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की लेकिन हम लोग खा नहीं पाए, लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। कृपया करके हम सबको एक एप्पल तोड़ के दे दो ना, हम भी चख के तो देखे इस पेड़ के एप्पल कितने मीठे और कितने स्वादिष्ट हैं। तब जिराफ बोलता है, अरे मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं, और कुदरत ने मुझे लंबे पैर दिए हैं, लंबी गर्दन दी है, तो मैं तो उसका फ़ायदा उठाऊंगा ही ना। और अगर मैं तुम लोगों को अगर ऐसे देने लग गया तो यहाँ तो जंगल में जानवरों की लाइन लग जाएगी, मैं किस किस को देता फिरूंगा, मैं सबका नौकर थोड़ी ना हूँ। और अगर मैं ऐसे ही सबको देता रहा तो ये तो सारे एप्पल ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं क्या खाऊंगा। चलो जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं दूंगा ये एप्पल, केवल मैं ही खाऊंगा इनको। इसके बाद सभी सारे जंगली जानवर नाराज होके वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से वह जिराफ डेली एप्पल खाता है। उसको एप्पल खाने की ऐसी लत लगती है कि वह केवल एप्पल ही खाता है और कुछ नहीं खाता, और वह एप्पल खा के अपना पेट भरता रहता है दिन रात सुबह एनी टाइम। फिर इस तरह से उसे खाते खाते कई महीने बीत जाते हैं और वह केवल एप्पल ही खा रहा होता है। लेकिन केवल एप्पल खाने की वजह से वह दूसरी चीज़ नहीं खाता, इस वजह से उसके शरीर में बाकी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो इस वजह से उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है। वह देखता है कि उसके हाथ पैर हिलते रहते हैं और उसे बहुत कमजोरी आती है। वो बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे तो हाथ पैर ही हिल रहे हैं, मैं तो बहुत कमज़ोर फील कर रहा हूँ, बाप रे ये क्या हुआ मेरे साथ। और फिर वो धड़ाम से गिर जाता है और वह पेट में उसके दर्द होने लग जाता है। वो चिल्लाता है, वो पूरी रात चिल्लाता है, हाय राम मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हाय राम मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये आवाज़ सुन के बाकी के जंगली जानवर रात में घूमते हैं और ढूंढते हैं कि यार ये कौन है जिसको इतना दर्द हो रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वह उनको नहीं मिलता। फिर जैसे ही सुबह होती है तो सब लोग वहाँ पे पहुँचते जहाँ पे जिराफ लेटा हुआ होता है। बाकी सब जंगली जानवर उस जिराफ को देख के बोलते हैं, अरे जिराफ भैया ये क्या हुआ, आप इस तरह से लेटे हुए क्यों हो, आपको कुछ परेशानी है क्या। तब जिराफ बोलता है, अरे भैया मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा, ऊपर से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तभी हाथी राजा बोलता है कि अरे तुम तो बहुत कष्ट में लग रहे हो, हमें जल्दी से डॉक्टर बंदर को बुलाना पड़ेगा।
तब वह सब मिलकर डॉक्टर बंदर को बुलाते हैं। फिर जैसे ही डॉक्टर बंदर आता है तब वह जिराफ के पास उसको लेके जाते हैं। डॉक्टर बंदर जिराफ के पास जाता है और जिराफ को बोलता है, अरे जिराफ, क्या हुआ तुमको? इस तरह से क्यों लेटे हुए हो? तब जिराफ अपनी आप बीती बताता है कि उसके हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत कमजोर है। तब बंदर पूछता है, अरे तुमने फिर कल क्या खाया था? कुछ ना कुछ गलत जरूर खाया होगा, इसलिए तो पेट में से दर्द होगा। तब जिराफ बोलता है, अरे मैंने तो केवल एप्पल ही खाया था, इसलिए मेरे पेट में दर्द है क्या? तब बंदर का सिर चकराता है। वो बोलता है, अरे एप्पल तो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे थोड़ी ना कोई परेशानी होगी, कुछ ना कुछ और खाया होगा। तो चलो ये बताओ, तुमने परसों क्या खाया था? तब जिराफ बोलता है, अरे मैं तो डेली एप्पल ही खाता हूँ, परसों क्या, मैं तो कई महीनों से केवल एप्पल ही खाया जा रहा हूँ, सुबह शाम दिन रात, बहुत मीठे हैं वो। तब बंदर बोलता है, हाय राम, ये क्या कर रहे थे तुम क्या पागल हो गए हो जो हमेशा एप्पल ही खाओगे? देखिए, एप्पल खाना अच्छी बात है, एप्पल्स हेल्दी होता है, लेकिन केवल एप्पल खाने से तुम्हें एक तरह के न्यूट्रिशन मिलेंगे, बाकी न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। तुम्हें बाकी न्यूट्रिशन के लिए बाकी और भी चीज़ें खानी चाहिए। अपने खाने में संतुलित आहार होना चाहिए, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी और तुमको देख के लगता है तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। तुम्हें इंस्टेंटली बूस्ट की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए एक दवा है, उसका नाम है संजीवनी बूटी, लेकिन वो काली पहाड़ी के ऊपर है। तुम्हें उसको खाओगे तो जल्दी से तुम्हारे शरीर में ताकत आ जाएगी और अब आगे से संतुलित आहार ही खाना शुरू करना। तब जिराफ बोलता है, अरे लेकिन वो काली घाटी तो बहुत ऊंचाई पे है और बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊंगा? मेरे तो हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे, हाय राम, लगता है मैं तो मर ही जाऊंगा। तब बाकी जंगली जानवर आपस में बात करते हैं और हाथी राजा बोलता है, अरे नहीं नहीं जिराफ भैया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जाते हैं और वह संजीवनी बूटी लेके आते हैं आपके लिए। तब जिराफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिराफ बोलता है, अरे भाई लोगों, मैंने तुम लोगों का कितना अपमान किया, तुम लोगों की बिल्कुल मदद नहीं करी और इस मुसीबत में तुम लोग मेरी कितनी मदद करने आ गए। तब जंगली जानवर में से हिरण बोलता है, अरे हम सब एक परिवार का हिस्सा है, इस जंगल में सबके बीच में भाईचारा है, अब तुम भी हमारे दोस्त हो, तुम्हारी मदद करना ये हमारा फर्ज है। यह कह के सारे जंगली जानवर वहाँ से संजीवनी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे हिप्पो आता है। हिप्पो उस जिराफ का पुराना दुश्मन होता है, उन दोनों के बीच में पहले से लड़ाई चल रही होती है। हिप्पो वहाँ पे आता है तो जिराफ को देखता है तो जिराफ को बोलता है, अरे मेरे दुश्मन जिराफ, तू इस जंगल में यहाँ पे है, क्या कर रहा है रे? तब जिराफ बोलता है, अरे हिप्पो, तू चला जा, आज मैं तुझसे बहसबाजी कुछ नहीं करना चाहता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दे मुझे और जा। तब हिप्पो बोलता है, अरे वाह, ऐसा मौका थोड़ी ना मैं जाने दूंगा, हा हा हा, मैं तो तेरे का छोड़ूंगा नहीं। और फिर हिप्पो उसको जाके एक टक्कर मारता है। फिर जिराफ बोलता, हाय राम, मुझे बहुत लग गई, अरे हिप्पो चला जा यहाँ से, मैं मर जाऊंगा, मेरी परेशानी का तू फायदा उठा रहा है, चला जा यहाँ से। लेकिन हिप्पो उसको बार बार मारता है, 2-3-4 बार मारता ही रहता है उसको, और जिराफ एकदम दर्द में कहरा रहा होता है। तभी वहाँ पे बाकी के जंगली जानवर आ जाते हैं। बाकी के जंगली जानवर देखते हैं, अरे ये हिप्पो तो अपने दोस्त को मार रहा है। तब वो हिप्पो को वार्निंग देते हैं, ए हिप्पो, रुक जा यहाँ पे से। तब वो हिप्पो देखता है, अरे क्यों, क्या हुआ? तब वो बोलते हैं, तुम हमारे दोस्त को क्यों परेशान कर रहे हो, हमारे दोस्त से दूर हो जाओ। तब वो हिप्पो बोलता है, अरे ये क्या, इस घमंडी जिराफ का भी कोई दोस्त है? इतना घमंडी का तो कोई दोस्त हो ही नहीं सकता, तुम्हारा ये दोस्त कैसे हो गया? तब हाथी बोलता है, अरे ओ हिप्पो,
बहुत नाटक कर रहा है तू, यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे को मैं अपनी सूंड से फेंक दूंगा इधर से, यहाँ से। तब हिप्पो समझ जाता है कि ये सब एक ताहते हो गए हैं, यहाँ से भागना ही अच्छा है। वह पतली गली से निकल जाता है। फिर वह जानवर सब मिलके उसको संजीवनी बूटी देते हैं। जैसे ही जिराफ संजीवनी बूटी खाता है तो धीरे धीरे करके उसके शरीर में ताकत आ जाती है। वह अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। वह फिर बाकी सभी जानवर का बहुत धन्यवाद करता है और फिर वह सबको लेके एप्पल के पेड़ के पास जाता है और सारे एप्पल तोड़ तोड़ के बाकी जंगली जानवरों को देता है। सारे जंगली जानवर एप्पल खा के बड़े मस्त होते हैं, बोलते हैं अरे वाह, ये एप्पल तो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वादिष्ट है। तो अब जिराफ बोलता है ठीक है, मैं और तोड़ के आप सबको देता हूँ। तभी बाकी के जंगली जानवर बोलते हैं अरे नहीं नहीं, अगर हमने ज़्यादा खा लिया तो हम भी तुम्हारी तरह पेट को और शरीर को लेके पड़ जाएंगे। फिर ये बात सुन के सारे लोग हंसने लग जाते हैं। हा 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 हा। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, जिस तरह की जिराफ ने अपनी हाइट का किया। हमें सभी की एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें अपने खान पान में एक ही तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। हमें विभिन्न तरह के खाने खाने चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी की संतुलित आहार को पूर्ण कर सकें। नहीं तो एक ही तरह का खाना खाने लगेंगे तो बाकी के न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और जिराफ की तरह शरीर में कमजोरी आ जाएगी। इसीलिए संतुलित खाना खाइए और सबके साथ भाईचारे और मिल बांट के रहिए। हैप्पी। खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।